नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना भले ही पुराना हो गया हो, मगर देश में महंगाई नए नए रूप दिखाती रहती है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी सब्जी महंगी, तो कभी नींबू पानी महंगा हो जाता है। खैर, महंगाई और जनता का पुराना रिश्ता है, पर महंगाई पर आज जो कुछ भी हुआ, इससे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया, तो चलिए देखते हैं द न्यूज़ 15 की इस रिपोर्ट में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंचमार्क पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब रेपो रेट 4.4% हो गया है। गवर्नर दास ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर महसूस हो रहा है और युद्ध के प्रभाव को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी समझा है। वहीं बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने अपने अकोमोडेटिव स्टैंस यानी उदार रुख को छोड़ते हुए अब बेंचमार्क रेट को बढ़ा रही है। आरबीआई की इस घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ गई है। देखते हैं आरबीआई के इस फैसले से शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी के बाद घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स इसके बाद 1200 अंकों तक की गिरावट दर्ज कर रहा था, वहीं निफ्टी 400 अंक तक गिर गया था। दोपहर 2:30 बजे बीएसई सेंसेक्स में 860 अंक यानी कि 1.51% की गिरावट आ चुकी थी और इंडेक्स 56,115 के स्तर पर था। वहीं एनएसई निफ्टी 253 अंक यानी कि 1.48% की गिरावट के साथ 16,815 के स्तर पर था। अब बात आती है रेपो दर। रेपो दर क्या है और ये आरबीआई और बैंकों के बीच काम कैसे करता है? रेपो दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत बैंकों को अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने पर ब्याज मिलता है। अचानक हुई एमपीसी की बैठक के बाद दास ने कहा कि भूराजनीतिक तनाव की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। नीतिगत दर में वृद्धि का मकसद मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि संभावनाओं को मजबूत और सुदृढ़ करना है। उन्होंने चेताया कि खाद्य महंगाई में और बढ़ोतरी दर्ज होगी। बता दें कि पिछले 2 सालों में आरबीआई ने उदार नीति बरकरार रखी थी। अप्रैल 2022 तक इसके पहले की मौद्रिक नीति समिति की पिछली 11 बैठकों से पॉलिसी रेट यथावत रखे गए थे। अभी इस महीने की शुरुआत में हुई बैठक में एमपीसी ने नीतिगत दर रेपो को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर बरकरार रखा था। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट काफी दिनों बाद बढ़ाया गया है। लगभग 4.25 साल बाद आरबीआई ने बढ़ाए हैं रेट। आरबीआई ने 4.25 साल बाद पॉलिसी रेट बढ़ाए हैं। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने ही अपने उदार रुख को वापस लेने के इरादे की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा के बाद अनुमान जताया जा रहा था कि आरबीआई जून में ही बेंचमार्क रेट में वृद्धि कर सकती है। खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 3 महीने से लक्ष्य की उच्चतम सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल महीने में भी इसके ऊंचे रहने की संभावना है। मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 6.9% थी।